नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एग्जिट पोल के बीच मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई ने घोटालेबाजों के होश उड़ा दिए हैं। बड़े बड़े नेता ईडी से डरकर भाग रहे हैं। इसी कड़ी में ईडी ने एक ऐसी संस्था को खंगाला है जिसने बैंक को शातिर तरीके से लूटा है। एक दो नहीं बल्कि कई राज्यों में ईडी ने अलग अलग केस में धन कुबेरों की तिजोरी खोली है। जम्मू कश्मीर में हुए एक्शन से तो महबूबा मुफ्ती तक बौखला उठी है। इस छापेमारी में न सिर्फ करोड़ों का माल बल्कि सोने का अंबार तक जब्त किया गया है। घोटालेबाजों पर फैली दहशत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी पर क्यों पड़ा ईडी का छापा? कैसे जेके बैंक से लूटे गए 250 करोड़ रुपए? ईडी के एक्शन से क्यों बौखला गई महबूबा? राजस्थान में ईडी को देख क्यों मची भगदड़? इन सवालों से घोटालेबाजों में खलबली मच गई है। तो ईडी को देखकर राजस्थान से भागने वाले नेताओं का खुलासा करें, उससे पहले जम्मू कश्मीर में जब्त खजाने की रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल फर्जी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर जम्मू कश्मीर सहकारी बैंक में 250 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लेने के मामले में अब ईडी ने कार्रवाई की है। श्रीनगर में बैंक के पूर्व अध्यक्ष के ठिकाने समेत 6 जगहों पर छापे मारे गए। इस घोटाले पर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि इस केस में पहले ही एसीबी आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। उसके आरोप पत्र में ही 250 करोड़ के गोरख धंधे का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ईडी की एंट्री हुई। आरोप है कि बैंक से झेलम किनारे हाउसिंग सोसाइटी बनाने के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर 223 करोड़ का लोन लिया गया, और जबकि ये सोसाइटी कभी रजिस्टर्ड थी ही नहीं। इसके अलावा पैसे को गलत तरीके से बाकी लोगों को बांटा गया। लाभ कमाने के लिए लोन पर लिए गए पैसों का गलत इस्तेमाल भी किया गया। जब घोटालेबाजों की एक एक रणनीति का खुलासा हुआ तो ईडी के अधिकारी भी दंग रह गए। इसके बाद ईडी ने 7 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जम्मू कश्मीर सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष का परिसर भी खंगाला गया, जहां से ईडी को खुफिया दस्तावेज हासिल हुए। फिलहाल ईडी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई कर रही है। आरोप है कि रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई। इसमें बैंक के तत्कालीन चेयरमैन, सोसाइटी के ट्रस्टियों सहित कुल 6 परिसरों पर टीम ने जांच पड़ताल की। बैंक के ही पुराने कर्मचारियों की मिलीभगत से लोन पास करवाया गया, करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। तो कैसे एसीबी ने घोटालेबाजों के खेल का सबसे पहले पर्दाफाश किया, चलिए बताते हैं। दरअसल एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पहले से ही कई धाराओं के तहत फर्जी सोसाइटी के चेयरमैन हिलाल अहमद मीर, कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी डार और अन्य के खिलाफ अगस्त 2023 में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। एसीबी की जांच के मुताबिक मीर ने सहकारी समितियों के प्रशासन विभाग के सचिव को एक आवेदन दिया था कि वो श्रीनगर के बाहरी इलाके शिवपोरा में 37.5 एकड़ जमीन पर सैटेलाइट टाउनशिप बनाना चाहते हैं, और उन्होंने इसके लिए जेके सहकारी बैंक से 300 करोड़ रुपए का ऋण देने की मांग की। आरोप है कि श्रीनगर में सहकारी बैंक ने औपचारिकताओं का पालन किए बिना 223 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर कर लिया। अब ये राशि बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो चुकी है। सोसाइटी की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का ब्यौरा, अकाउंट, बिजनेस, सोसाइटी का पैन नंबर, आयकर रिटर्न और बोर्ड प्रस्ताव कुछ भी बैंकों को नहीं दिया गया, और बैंक ने ऋण आवंटित भी कर दिया। एसीबी की जांच में यह भी सामने आया है कि रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार के जरिए रजिस्टर भी नहीं किया गया था। आरोप है कि हिलाल अहमद मीर ने तत्कालीन चेयरमैन मोहम्मद शफी डार और अन्य के साथ मिलकर सोसाइटी के नाम पर एक फर्जी और काल्पनिक पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार कर लिया। लोन राशि जमीन मालिकों के खातों में डाल दी गई, लेकिन जमीन बैंक के पास गिरवी नहीं रखी गई। इसके अलावा एसीबी ने जांच में 223 करोड़ रुपए की हेराफेरी सामने आने के बाद 187 करोड़ रुपए की राशि जब्त कर ली। खैर, आगे का हिसाब होना अभी बाकी है। ईडी इस केस में बैंक से जुड़े लोगों को रडार पर लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस केस में नया ट्विस्ट सामने आने वाला है, क्योंकि बड़े ही शातिर तरीके से बैंक से पैसा लूटा गया और प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं लगी। ईडी इस केस में आगे और जगहों पर छापेमारी भी कर सकती है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं तो करोड़ों के खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं। इसी के साथ ईडी ने अगला एक्शन पंजाब में लिया है। पंजाब में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप, खोली गई पूर्व मंत्री की तिजोरी। जम्मू कश्मीर के बाद ईडी ने पंजाब में तहलका मचा दिया है। यहां रडार पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को लिया गया।
साधु सिंह पहले ही जमानत पर बाहर है, लेकिन अब घोटाले में ईडी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल मोहाली की कोर्ट की तरफ से साधु सिंह धर्मसोत की जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले 5 मार्च को उनकी जमानत की मांग खारिज कर दी गई। बता दें कि पंजाब विजिलेंस ने 6 फरवरी को धर्मसोत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में धर्मसोत ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी, जिस पर पिछले 2 दिन लगातार चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो एक तरफ जमानत अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ ईडी ने उनकी कमाई और संपत्ति देख सांसें अटका दी है। दरअसल साधु सिंह पर शुरुआती जांच में पाया गया कि 2016 से लेकर 2022 तक साधु सिंह धर्मसोत और उनके परिवार की आय 2 करोड़ 37 लाख रुपए थी, जबकि 8 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो 6 करोड़ 39 लाख रुपए ज्यादा थे। जाहिर सी बात है, इनकम कम है तो खर्चा कहां से ज्यादा कर सकते हैं। तो दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। इसी का हिसाब किताब करने के लिए ईडी ने छापेमारी की है। ऐसे में कई बड़े सबूत ईडी के हाथ भी लग चुके हैं। साधु सिंह पर यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले साधु सिंह धर्मसोत का नाम जंगल घोटाले में भी सामने आ चुका है। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में जमानत भी मिल गई थी। उसके साथ ही इस मामले में संगत सिंह गिलजिया का नाम भी सामने आया था। ऐसे आरोप थे कि उन्होंने पेड़ कटाई के बदले 500 रुपए की रिश्वत ली थी। 6 जून को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब नया केस साधु सिंह धर्मसोत की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर साधु सिंह के साथ साथ पंजाब के कई कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ चुनावी खेल फंस रहा है, तो दूसरी तरफ घोटालेबाज नेता कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी के साथ नया घोटाला राजस्थान में भी सामने आया है। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद कांग्रेस के नए घोटाले ने आला कमान को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि इस घोटाले में गहलोत के करीबी नेता ही फंसते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के साथ आया कांग्रेस का नया घोटाला, गहलोत के करीबियों पर चौंकाने वाला खुलासा। एग्जिट पोल के साथ साथ कांग्रेस के नए घोटाले का पिटारा भी खुल गया है। अब कोचिंग सिटी कोटा में जिस चंबल रिवर फ्रंट में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी निरंतर लगा रही थी, उसे बनाने वाले यूआईटी के इंजीनियर के पास से छापे में कुबेर का खजाना मिला है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जब चंबल रिवर फ्रंट का काम देख रहे सरकारी इंजीनियर कमल मीणा के घर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आई। खुलासा हुआ कि कोटा नगर विकास न्यास में पोस्टेड आरोपी इंजीनियर करोड़ों की कीमत के प्लॉट्स, गोल्ड और 10 करोड़ के हॉस्टल का मालिक भी है। तो ऐसे इस केस में गहलोत के करीबियों तक जांच की आंच पहुंचने वाली है। बीजेपी की एक घोटाले को लेकर की गई भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों की काली कमाई और सोना लॉकरों से निकलने की बात जोरों शोरों से उठाई थी। बता दें कि इसी चंबल रिवर फ्रंट पर घंटा लगाने के लिए यूटीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने इतना दबाव बनाया था कि उनकी जल्दबाजी ने 2 इंजीनियरों की जान तक ले ली। दरअसल कोटा रिवर फ्रंट को लेकर करीब 2 महीने पहले कोटा उत्तर से पूर्व विधायक रहे प्रहलाद गुंजन ने यूआईटी में बड़े घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने टेंडरों में बड़े भ्रष्टाचार की बात कही थी। वहीं इसी महीने 20 नवंबर को रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी निकालते हुए इंजीनियर देवेंद्र आर्य की मौत हो गई थी। इसी मामले में उनके बेटे ने भी यूआईटी इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मंत्री शांति धारीवाल के पॉलिटिकल प्रेशर के चलते उनके पिता को परेशान किया जा रहा था। तो ऐसे में अब यूआईटी में चंबल रिवर फ्रंट का काम देख रहे इंजीनियर कमल मीणा पर जो खुलासा हुआ है, उसकी जांच की आंच शांति धारीवाल तक पहुंच सकती है और इस केस में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं
बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।